हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 कंटिन्यू आपकी परीक्षाएं चल रही है। इस वीडियो में 19 अगस्त सेकंड शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आज आपका कोई भी एग्जाम नहीं था। ये वीडियो मैं उन दोस्तों के लिए लेके आऊँ जिनका नेक्स्ट शिफ्टों में एग्जाम है। देखिए, अब आपका जो एग्जाम है वो 19, 20 और 21 अगस्त को नहीं है, 22 अगस्त को है। तो 22 अगस्त से आगे जिनका भी एग्जाम है उन सभी साथियों के लिए वेरी वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसमें हम 25 साइंस प्लस 20 जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। और एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में पूछे जाएंगे। तो जिनका भी आगे एग्जाम है, वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो के एंड में पीडीएफ फाइल भी आपको इसकी मिल जाएगी। कैसे डाउनलोड करनी है इसके लिए वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ आने वाले शिफ्ट के सभी दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुनामी का विनाशकारी रूप से भूकंपी समुद्री लहरें भी कहा जाता है, सामान्यतः किस तीव्रता वाले भूकंप के कारण ये उत्पन्न होता है। तो सुनामी का जो विनाशकारी रूप है ये 7.5 से अधिक तीव्रता वाला जो भूकंप आता है उससे होता है। ठीक है, तो 7.5 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन के रूप में किया जाता है वो कौन से है। तो ये कोलेरिया एंड स्प्रिलुना। ठीक है, और ये जो है वो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में चेंज करें। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा 98.6 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मैग्नोलियोफाइटा पुष्पीय पादप होते हैं जिन्हें डैश भी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैग्नोलियोफाइटा पुष्पीय पादप होते हैं जिन्हें एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है। तो एंजियोस्पर्म्स इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल रिवीजन के लिए कहां से और कैसे डाउनलोड करनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। तो कोशिका की जो आत्मघाती थैली है ये लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है, न्यूटन, कैलोरी, ओम या फिर एम्पियर। तो न्यूटन बल का हो जाएगा, ओम आपके प्रतिरोध का, और एम्पियर किसका हो जाएगा, धारा का। कैलोरी यहाँ पे ऊर्जा का मात्रक होता है, परंतु जो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी होती है वो जूल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कैलोरी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, नमक का अणुभार क्या होता है। नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जिसमें यहाँ पे जो Na सोडियम का जो अणुभार है वो 22.99 है, और जो Cl क्लोरीन का है वो कितना है, 35.45 है। तो ये टोटल हो जाएगा 58.44 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि गुद्देदार पौधा की कौन सी विशेषता नहीं है। चार आपको ऑप्शन दिए गए थे, जड़ें होती है, तना होता है, पत्तियां नहीं होती, या फिर जलाभास है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पत्तियां नहीं होती है। ये क्या, इसके बारे में बिल्कुल गलत है, यानी कि इसकी विशेषता नहीं है, इसकी पत्तियां होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अपक्षय का एक प्रकार नहीं है। तो देखिए दोस्तों, तापीय प्रसार या फिर आपको ऑप्शन में संक्षारण भी दिया जाता है, ये क्या है, रासायनिक अपक्षय का एक प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा पोषक तत्व टूटने पर प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। तो देखिए दोस्तों, जो वसा होता है ये टूटने पर प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा जो है वो प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लड में लिक्विड पार्ट जो जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसे प्लाज्मा कहा जाता है। तो प्लाज्मा इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। यह कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी उत्कृष्ट गैस है। ऑप्शन में हीलियम दिया गया था, तो हीलियम आपका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ये क्या है, उत्कृष्ट गैसें होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे ओजोन अवक्षय के दीर्घकालिक प्रभावों में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता। चार ऑप्शन आपको गिवन थे, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मनुष्यों में ऑक्सीजन उपभोग की मात्रा में वृद्धि। ये क्या है, इसके दीर्घकालिक प्रभावों में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता। तो अच्छा के आंसर को किया जा सकता है स्थलीय पादपों की
कम वृद्धि ये भी, और जलीय जंतुओं का अपेक्षाकृत कम उत्पादन, ये इसमें क्या है सूचीबद्ध किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन में आपके क्या उपस्थित होता है, आयरन उपस्थित होता है, ठीक है। तो आयरन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया डेंगू क्या है। बात करते हैं डेंगू की, तो ये एक वायरस है। डेंगू विषाणु यानी कि एक वायरस जनित रोग है। इसके वाहक एडीज मच्छरों की 2 प्रजातियां, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट एलिमेंट इज मेनली यूज्ड इन फोटोवोल्टिक सोलर सेल। तो फोटोवोल्टिक सोलर सेल्स में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सिलिकॉन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश एक निष्क्रिय 2 टर्मिनल वाला विद्युत घटक है जो परिपथ अवयव के रूप में विद्युत प्रतिरोध आरोपित करता है, तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे अपने प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टर कहेंगे। तो प्रतिरोध रेजिस्टर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि कौन सा ट्री कोणधारी या शंकुधारी नहीं है, तो ऑप्शन में जेट्रोफा दिया गया था, ये आपका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं चीड़ पाइन, तालिसपत्र, प्रेसरल, सनोबर, देवदार पेड़ इस कोणधारियों की श्रेणी में आते हैं, जेट्रोफा नहीं आता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लिंग निर्धारण हार्मोन या फिर जिसे सेक्स हार्मोन कहते हैं मानव शरीर में कितने होते हैं, तो ये 2 होते हैं, कौन कौन से, एक्स और वाई, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया जब कोई वस्तु पूरी या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आती है। यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। बाहर में वह कमी द्रव की उत्प्लावन बल के बराबर होती है। यह किसका सिद्धांत है, बात करते हैं ये किसका सिद्धांत है, तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से धातु समूह को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो देखिए फ्रेंड्स लिथियम, सोडियम और पोटेशियम धातु समूह को चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे। बात करते हैं द्विनाम पद्धति के जनक की, तो कार्ल लिनियस इस पद्धति के जनक है। तो कार्ल लिनियस इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है एंड उसका गलनांक और क्वथनांक जो है वो सबसे अधिक होता है, तो कौन सा है, तो कार्बन का जो सबसे कठोरतम जो प्राकृतिक अपरूप है वो कौन सा है, हीरा है, ठीक है। और ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है। तो हीरा इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो 1 से 25 हमने साइंस के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब हम 1 से लेकर 20 तक आपके जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अमेजन वर्षावन किस महाद्वीप में है। बात करते हैं अमेजन वर्षावन की, तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसरो द्वारा 2021 में PSLV 51 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया था, तो इसके माध्यम से इसरो द्वारा ब्राजील के अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जून 2021 को जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार के तहत किस भारतीय को ग्रैंड प्राइज दिए जाने की घोषणा की गई, तो ये की गई पी साईनाथ को। यह भारत के प्रसिद्ध पत्रकार हैं, ठीक है। तो पी साईनाथ इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। बात करते हैं संविधान दिवस की, तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का कॉफी पोर्ट सेंटोस कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कहां पर स्थित है, तो ये स्थित आपके ब्राजील में। तो ब्राजील इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे। बात हो रही है हर्षवर्धन की, तो ये पुष्यभूति राजवंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया भाषा के आधार पर गठित प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है। आंध्र प्रदेश है और इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कैप
कोमोरिन किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो तमिलनाडु इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? तो 5 से जो 11 है वो नागरिकता से संबंधित है और ये किस भाग के अंतर्गत आता है? तो ये भाग 2 के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 5 से 11 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? HNO3, HCl, H2SO4 या फिर एसिटिक एसिड? तो एसिटिक एसिड इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा, जो कि सबसे दुर्बल अम्ल है। बात करते हैं प्रबल अम्ल की, तो वो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। और दुर्बल अम्ल कौन कौन से होते हैं? साइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है लोसार उत्सव यानी कि जो लोसार फेस्टिवल है वो अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये आपके मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2021 में राकेश अस्थाना को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो इन्हें दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक गेहूं कहां पे होता है? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 योजना के तहत गांवों के गरीबों को निश्चित पारिश्रमिक पर वर्ष में कम से कम कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई? 100 दिनों की। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया जिया मोइनुद्दीन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये रुद्र वीणा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है विधानसभा चुनाव में बड़े राज्यों में उम्मीदवारों द्वारा खर्चे की सीमा को 28 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए जो नेक्स्ट शिफ्ट एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। आपने वीडियो को अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। धन्यवाद।